नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि मतलब कि जेमिनी साइन आपके लिए आने वाला जो समय है यानी कि 11 से 20 अगस्त, 11 टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मिथुन राशि, जेमिनी के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 टू 20 अगस्त। जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। जेमिनी के लिए 11 टू, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी, 11 टू 20 अगस्त जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। जेमिनी के लिए 11 टू 20 अगस्त जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। जेमिनी के लिए 11 टू 20 अगस्त जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। जेमिनी के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, पेज ऑफ swords, नाइट ऑफ wands, 10 ऑफ wands एंड 9 ऑफ wands। 11 टू 20 अगस्त जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी? 11 टू 20 अगस्त जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? फोर ऑफ swords एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें राशियां यहाँ पर आ चुकी है। नंबर जो आए हुए वो है 10, 7, 2, 9, 4, 4। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं जेमिनी की आपने रिलेशनशिप से जैसे एक ब्रेक लिया हुआ है। आप खुद की हीलिंग पर या खुद के इंप्रूवमेंट पर अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपके लिए ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, पर अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे कि थोड़ा जैसे आप रिलेशनशिप से एक पॉज चाहते हैं, ब्रेक चाहते हैं, और इसी प्रकार की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। आपके अंदर अगर कुछ वाउंड है रिलेशनशिप को लेकर के, निगेटिविटी है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, तो उसको आप क्लियर कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, नया उत्साह, नई उमंग चाहते हैं, अच्छी सिचुएशन चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपने पॉज लिया हुआ, ऐसी स्थिति यहां पर निकल करके आई हुई है। रिलेशनशिप को लेकर बहुत एक्टिवनेस अभी आप नहीं दिखाई दे रहे, हालांकि आपका फोकस है पूरा, पर अपने पार्टनर को भी बहुत ज्यादा अटेंशन आप नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अभी खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, खुद के ऊपर, अपने सेल्फ लव के लिए, अपनी खुद की बेहतरी के लिए डेफिनेटली इस तरह का फोकस आपका चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ आपकी एनर्जी में, शैडो में। तो आप अपनी अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ की खुशियों के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। जो भी मुकाम आपने हासिल किया अभी तक, पास्ट में जैसी भी सिचुएशन आपकी रही है और अभी जिस बेहतर मुकाम में आप हैं, तो उन चीजों को कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने ये मुकाम हासिल किया।
तो इस तरह की भी आपकी फीलिंग चल रही है। तो अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी एंजॉय कर रहे हैं और ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए, ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा खुशियों के लिए आप प्लानिंग भी कर रहे हैं। इस तरह की आपकी सिचुएशन है। आप शांत है, कूल है जेमिनी। और जैसा मैंने कहा कि थोड़ा आपने पॉज लिया हुआ रिलेशनशिप से। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है। तो जो भी आप कर रहे हैं सोच समझ करके, और रिलेशनशिप की और इवन अपने लाइफ की बेहतरी के लिए आप कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी चल रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो जब से आपने खुद के ऊपर फोकस करना शुरू किया है और थोड़ा जैसे ब्रेक लिया हुआ अपने रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा अटेंशन आप नहीं दे रहे, तो आपके पार्टनर बेसिकली इमोशनली डाउन महसूस करने लग गए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है उनकी एनर्जी में, शैडो में। तो आपके पार्टनर इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस करने लग गए हैं। उनको लग रहा है कि जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हो, उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, पैम्पर नहीं कर रहे हो, उनकी केयर नहीं कर रहे हो। आपका फोकस अपनी ओर है या किसी दूसरी ओर है, उनके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की शिकायतें आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। कोई पार्टनर हो सकता है कि ये चीजों को उनने आपको बताया भी है, और कोई कोई पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि ये चीजें उनके दिल में ही चल रही है। पर आपके पार्टनर अकेला महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सैड एनर्जी में, थोड़ा इमोशनली डाउन एनर्जी में वो चल रहे हैं। तो आपने रिलेशनशिप में जितना किया है, जितना दिया है, आप लोग के बीच में जितने अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी रही है, उसकी तरफ जैसे आपके पार्टनर का ध्यान उतना नहीं जा रहे, और शिकायतें वो ज्यादा लेकर के बैठे हुए हैं। और ये शिकायतें सिर्फ और सिर्फ आपके इग्नोरेंस की वजह से है। वही आपके पार्टनर की एनर्जी जो निकल करके आई हुई है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर की निगाहें आपके ऊपर बनी हुई है, और डेफिनेटली जिस प्रकार से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो या खुद को लेकर के ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपके पार्टनर तभी से आपके साइड से कोई स्टेप आने का, इनिशिएटिव आने का, आपके कॉल मैसेज आने का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की निगाहें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर गड़ी हुई है, और डेफिनेटली आपके पार्टनर देख रहे हैं कि क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या क्यों आप कुछ भी स्टेप नहीं ले रहे हो, क्यों उनको पैम्पर नहीं कर रहे हो, क्या कारण है, क्या रीजन है। तो इस चीज को लेकर के भी आपके पार्टनर के अंदर काफी ज्यादा एक एनालिसिस चल रही है, और बहुत ज्यादा आपके पार्टनर इन चीजों को लेकर के उत्सुक भी हो रहे हैं, ये जानने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्यों आप इस तरह की एनर्जी में हो, या क्यों आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, पैम्पर नहीं कर रहे हो। तो ये चीजें आपके पार्टनर के अंदर जरूर से चल रही हैं। हालांकि मैं ये भी देख पा रहा हूं जानने कि आपके पार्टनर ने भी पेशेंस रखा हुआ है, और जैसे चीजें आगे बढ़ रही है तो आपके पार्टनर उसी फ्लो के अनुसार से चलने की वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार की क्यूरियोसिटी आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रहा हूं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये भी मान रहे हैं कि जो भी अभी सिचुएशन है वो टेम्पररी है, आने वाले दिनों में स्थिति अच्छी होगी। आप जरूर से उनके ऊपर ध्यान दोगे, फोकस करोगे, फिर से आपका प्यार उनको मिलेगा, आप लोग का रिश्ता फिर से वैसा ही होगा। तो आपके पार्टनर इस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, और उन्हें पेशेंस रखा हुआ है। पास्ट की अगर बात करूं तो विद दिस नाइट ऑफ वांड्स कार्ड, डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में पैशन तो था, आप दोनों ही पैशनेट थे, और एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे के लिए काम भी कर रहे थे, एक दूसरे को एक्साइट करके रखते थे, एक दूसरे को अपने साइड अट्रैक्ट करते थे। इस तरह की एनर्जी रही है। हालांकि हो सकता है कि किसी किसी जेमिनी के पार्टनर के साथ में कि वो थोड़ा नॉन कमिटल मोड में रहे हो, किसी किसी के साथ हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप के लिए अच्छा ही सोचते थे पर कमिटमेंट देने से बच रहे थे, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। पैशन काफी था उनका। वहीं आपके पार्टनर की डीप डिफिनिंग की अगर बात करूं तो विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, जैसा मैंने आपको कहा कि आपके पार्टनर की नजरें आपके ऊपर बनी हुई है, और जैसे कि राउंड द क्लॉक वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, भले ही आप लोग यूनियन में क्यों ना हो। आपके पार्टनर की नजरें आपकी हर एक्टिविटीज पर है, और आपकी हर एक्टिविटीज को लेकर के या आपकी एनर्जी को लेकर के आपके पार्टनर एक कैलकुलेशन, एक एनालिसिस मोड में चल रहे हैं। जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, किस तरह की प्लानिंग आप कर रहे हो, या किस तरह का सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, और उनके बारे में आपका क्या नजरिया है, कहीं ये चीजें बदल तो नहीं रही है।
तमाम सवालात उनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं और आपके पार्टनर इन चीजों को लेकर के काफी क्यूरियस भी मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो बेसिकली यहां भी उनके साइड से ही एनर्जी है कि वो आपके साइड से इनिशिएटिव आने की, कॉल मैसेज आने की, या आपके खुद अप्रोच करने की, आपके खुद उनको बात बताने की, या जो भी सीक्रेट आप बना करके रख रहे हो जाने अनजाने में, तो वो आप उनको शेयर करोगे, वो सीक्रेट खोलोगे। इन चीजों को लेकर के आपके पार्टनर जरूर से वेटिंग मोड में है। आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 10 ऑफ वांड्स कार्ड, तो ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भारी पड़ने लग गई है। जितना आप उनको वेट करा रहे हो या पेशेंस रखने के लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसा भी हो, आप उस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, आपके पार्टनर को ये चीजें कहीं ना कहीं अब भारी पड़ती जा रही है। कुछ कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में ब्लॉकिंग सिचुएशन भी है, नो कांटेक्ट भी है। तो इसके कारण से आपके पार्टनर की ये जो बर्डन वाली सिचुएशन है, जो बर्डन जो फील करे और बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से थोड़ा इम्पेशेंट तो हो रहे हैं, थोड़ा बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर ऊपरी तौर पर उनने पेशेंस बना करके रखा हुआ है। वो आगे की स्थिति खुद ब खुद रिवील होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। जेमिनी 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है, कई लोग के बीच में ऐसा हो सकता है। आप लोग अलग अलग सिटीज में रहते हैं, अलग कंट्रीज में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, तो ये आप लोग के रिलेशनशिप में एक बाधा का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है। सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, सही से अपनी सोच का या फीलिंग्स का या प्लानिंग का आदान प्रदान, एक्सचेंज जो है वो आप लोग के बीच में नहीं हो पा रहा है। किसी किसी जेमिनी के पार्टनर के साथ में ऑप्शन वाली सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब उनके लाइफ में आपके अलावा और भी कोई ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं कि पर्सन ही हो। उनके पास शादी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, उनके पास लव प्रपोजल हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर के पास ऑप्शन होने के बावजूद भी, क्योंकि आपने उनको क्यूरियस बना करके रखा हुआ है, थोड़ा सिक्रेटिव जैसे आप हैं, इसके कारण से जरूर से आपके पार्टनर इसको लेकर के आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि क्यों आप इस तरह के मोड में ऑपरेट कर रहे हो, तो इसको लेकर के उनकी क्यूरियोसिटी है। और उनके पास अगर ऑप्शन भी है तो वो ऑप्शन जैसे अभी डाउन हो गया है, नीचे हो गया है, आप प्रायोरिटी में ऊपर हो, ये स्थिति दिखाई दे रही है। आपके केस में अगर ऑप्शन है तो ही लेना, नहीं तो बिल्कुल इस पॉइंट को छोड़ देना है। ऑप्शन अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना है। तो आप में से कुछ कुछ जेमिनी के पार्टनर अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए कहीं ना कहीं आपसे मिलने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको अप्रोच करने की, बात करने की, इस तरह की सिचुएशन में देख पा रहा हूं। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस 9 ऑफ वांड्स कार्ड, आपके पार्टनर की शिकायतें आपको लेकर के बढ़ेंगी। आपके पार्टनर के ऊपर जो एक बर्डन वाली सिचुएशन है, आपकी एनर्जी को देख करके जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। आपके पार्टनर इसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को थोड़ा हाइड करते हुए या सिक्रेटिव बनाते हुए, जिस प्रकार से आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपकी ही कॉपी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि अच्छी एनर्जी में रहेंगे, आपके पार्टनर शिकायत लेकर के बैठेंगे। आपके पार्टनर थोड़ा हर्ट भी महसूस कर सकते हैं, पर खुद को छुपाते हुए, हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जिस प्रकार से आप उनको ट्रीट कर रहे हो वैसा ही आप उनके लिए फील करो। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं जेमिनी। तो बेसिकली आपका ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि आप अपने पार्टनर को इस तरह से ट्रीट करना चाहते हो, आप सिक्रेटिव होकर के बैठे हो, ऐसा कोई आपका पर्पस नहीं है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। पर आपके पार्टनर इस चीज को इसी तरह से ले रहे हैं। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ओके, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो नंबर्स आए हुए वो है 20। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं जेमिनी की आने वाले दिनों में आपके पार्टनर खुद को तो थोड़ा हाइड कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा। आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप को फिर से वैसा ही चाह रहे हैं जैसा आप लोग के बीच में रिलेशनशिप चल रहा था, प्यार भरा, इमोशंस भरा। आपके पार्टनर सेम चीज चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, फिर से न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। द जजमेंट का कार्ड यहां पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। कहीं ना कहीं डिवाइन से इस प्रकार का सरेंडर करते हुए या डिवाइन से इस प्रकार की प्रेयर प्रार्थना करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहां पर फील हो रहे हैं। कोई कोई पार्टनर ऐसा करेंगे जो थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल रहते हो, उन पार्टनर की मैं बात कर रहा हूं, ताकि आप लोग के रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग आए और फिर से सिचुएशन वैसी ही हो जाए। आप फिर से उनको उसी प्रकार से प्यार करो, उसी प्रकार से ट्रीट करो, उसी प्रकार से उनको अटेंशन दो। ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। इसके लिए एक बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर जरूर से रहने वाली है। आपके पार्टनर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे कि थोड़ा उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन की भी भावना आने वाली है, थोड़ा नाराजगी भी आने वाली है, थोड़ा आपसे वो गुस्सा हो सकते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन दिखाई दे रही है। खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति जरूर से रहने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है यहां पर, आप देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी इस बात पर संदेह हो रहा है, शक हो रहा है इस बात का कि कहीं आप उनसे नाराज तो नहीं हो, या कहीं आप उनसे मुंह तो नहीं मोड़ रहे हो, या कहीं आप अपना फोकस किसी दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं लगाना चाहते हो, इस रिश्ते से अलग डायरेक्शन में। तो ये बातें आपके पार्टनर को परेशान करेंगी। इसके कारण से आपके पार्टनर बेचैनी में या आपके साथ आपके जैसा ही ट्रीट करने के लिए वो हाइड करते हुए खुद को, और खुद को थोड़ा सा सिक्रेटिव बनाते हुए मुझे यहां पर दिखाई दे, ताकि आप उनको लेकर के क्यूरियस हो और उनको अप्रोच करो। बेसिकली ये उनका मकसद है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।